हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू एस्ट्रो श्रीनिधि। और देखो, आज हम देखने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। इसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की 3 दिन की एनर्जी क्या है और आपकी 3 दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है, ये दिन आपके रिश्ते के लिए कैसे रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं और किस तरह की फीलिंग इस टाइम पे इन 3 दिन में आप लोग देखोगे। ठीक है, देखो, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। ओके चलो, तो इसे दिल से देखना एंड इसे थोड़ी महसूस करने की कोशिश करना, क्योंकि ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपकी दिल की बात कह सकती है। ठीक है, आप जो सोच रहे हो उस एनर्जी को कनेक्ट करेगी। तो चलो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लो, एक डीप ब्रेथ लो और उनके साथ बिताए हुए कुछ अच्छे मोमेंट्स सोचो, या फिर आगे उनके साथ कैसा मोमेंट चाहते हो आप, उस चीज़ को सोचो। ठीक है, देखो, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर सुनना। ठीक है, आकर मुझे बोलना मत मेरे से कनेक्ट नहीं हुआ या फिर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरा पार्टनर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। आप लोग जितने अच्छे से अपने पार्टनर को याद करोगे उतने अच्छे से इस एनर्जी को आप अपने एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकोगे। ठीक है, फ्लेम को ध्यान से देखिए और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखो गाइज, अभी जो आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जी दिख रही है ना, वो कुछ मिली जुली सी है। ठीक है, मिक्स एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बीच इमोशंस तो बिल्कुल हैं। ठीक है, दोनों के बीच में इमोशंस तो बिल्कुल है, लेकिन ना उन इमोशंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन या फिर इनसिक्योरिटीज छुपी हुई दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे ना खुलकर अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप उनकी बातों को ना ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, इसी कारण से ना आपके भी दिल में कहीं ना एक ऐसा क्वेश्चन रह गया है या ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या वो आपसे वैसे ही प्यार करते हैं या वैसा ही आपसे जुड़े हुए हैं, वैसी ही फीलिंग है जैसा आपको उनसे है। ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे फ्लेम दिख रही है ना, ये फ्लेम ऐसी दिख रही है कि अभी आप दोनों के दिल में ना कहीं कुछ थोड़ी हलचल सी है। देखो, और इस पे ना कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, वो हलचल ऐसी दिख रही है जैसे कि आप लोगों के दिल में ना बार बार कोई सवाल आता है, बार बार कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि हम्म क्या ये कनेक्शन सच में इतना गहरा है जितना आप लोग सोच रहे हो। ये चीज़ आप लोग मन में सोचते हो, बिल्कुल ये चीज़ दिख रही है कि आप लोगों को मन में कहीं ना कहीं डाउट लगता है कि जैसा आप लोग इसको जितना डीप कनेक्शन सोचते हो, क्या ये कनेक्शन उतना गहरा है। ठीक है, या फिर देखो, ये सिर्फ एक फेज़ है जो कि लाइफ में आया और चला जाएगा। ये चीज़ लग रही है आप लोगों को कि हाँ, इस चीज़ में हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं जा पाएंगे। ये चीज़ें आप लोगों के मन में दिख रही है। ठीक है, देखो, यहाँ पे जैसी एनर्जीज आ रही है ना, यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि इमोशंस और थॉट्स दोनों ही ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, किसी कारण से ना वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आप लोगों की जो जर्नी है ना, इसी एनर्जी के लेयर को हम और थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए हमें कि आगे चीज़ें कैसी रहेंगी। ठीक है, जो आप लोगों की जर्नी चल रही है इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं और इससे ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, देखो, यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना, आपके पार्टनर की जो इनर थॉट्स जो है ना, वो भी कहीं ना बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रही है। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं खुद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कभी ना आप लोगों को इंटरनली परेशान कर देते होंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को सोचकर परेशान हो जाते होंगे। ठीक है, देखो, उनके मन में भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रह सकता है जैसा कि
पहले भी एनर्जी दिख रही थी कि आपके मन में भी ये चीज़ चल रहा है कि ये टेम्प्रोरी फेज है या फिर आगे ये चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं, ठीक है। देखो, क्या ये बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है जितना आप लोग सोचते हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर जितना सोचते हैं, ठीक है। ये चीज़ मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। और ठीक उसी टाइम पे देखो, आपके पार्टनर के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो मेरे बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा मैं उनके बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ जो आप लोग अपने मन में सोच रहे हो ना, सेम आपके पर्सन नेक्स्ट 3 डेज में कहीं ना कहीं आपको मिरर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस फेज में ना देखो, खासकर जिनका रिलेशन ना थोड़ा रफ चल रहा है, ठीक है, जिनके रिलेशन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है, तो आपके पार्टनर ना कहीं आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना, वो उनके खुद के डिसीजंस, उनके पास्ट एक्शन और उनके फीलिंग को ना कहीं रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। जो भी उनके एक्शंस रहे हैं ना, जो भी उनके डिसीजंस रहे हैं, उनका ना उनको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। कई बार देखो, आप लोग जो हो ना, अंदर से किसी को मिस करते हो, ठीक है, पर बाहर से ये दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाते हो कि हाँ, आप उस पर्सन को मिस कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी में ना उनके दिल के वो जगह, वो चीज़ें जाग रही हैं ना, जिन्हें वो शायद ना बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, या फिर उन इमोशंस को ना वो जान कर भी ना इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और ये एनर्जी ना उनके मन में एक सॉफ्टनेस और एक मतलब एक बहुत अच्छा सा चेंज लाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इन 3 दिनों में ना शायद आप उनके अंदर ना कुछ सडन सा, कुछ प्यारा सा, अच्छा सा चेंज देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे कुछ ना बहुत डीपर कनेक्शन की तरफ चीज़ें दिख रही हैं, समझ रहे हो आप लोग। हो सकता है कि आप दोनों ही अपने दिल की ना कुछ बातें दिल में दबा कर बैठे हुए हो, ठीक है, जिनके बारे में ना खुलकर आप लोग बात करना पसंद नहीं करते हो, या फिर आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर आप लोगों को बात करने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। ये जो है ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, या फिर देखो, वो कुछ पुराने डर होते हैं ना, ओल्ड फियर्स, जो हर रिलेशनशिप में ना कभी सामने आ जाते हैं, ठीक है। कभी ना कभी ये चीज़ें सामने आ ही जाती है। देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन ना सिंह राशि है, ठीक है, या फिर वृषभ है, या फिर मीन है, तो ये उस डीपर कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ आपके रिलेशनशिप का ना एक रियल फेस छुपा हुआ है, ठीक है। उनके अंदर ना एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखो, उनके मन में ना एक चाहत है, एक विश है, ठीक है, कि आपको वो इंसान पूरी तरह समझे, आपको पूरी तरह से समझने की ना इनके अंदर एक चाहत है। पर देखो, साथ ही एक ना इनके मन में थोड़ा हेजिटेशन भी है कि कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले, या आप कुछ ना वो उन आपको कुछ एक्सप्रेस करे तो आप कुछ गलत ना समझ लो। ये चीज़ इनके मन में दिख रही है, ठीक है। देखो, आपके लिए ना ये 3 दिन एक तरह का ना अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है, एक तरह का बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दिख रहा है जहाँ आप दोनों की एनर्जी ना नेचुरली अलाइन हो सकती है। बिल्कुल इन दिनों में ना ऐसी मोमेंट्स दिख रही है जब आप चुप भी रहोगे ना तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। जब होता है ना ऐसे कि जब साइलेंस भी बहुत कुछ कह जाता है, इंसान जब चुप रहता है तो बहुत चीज़ें कह सकता है या सामने वाला समझ जाता है। तो इन 3 दिनों में ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और शायद इन 3 दिनों में ना आपके रिलेशन में भी वही साइलेंस देखो बिल्कुल देखने को दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना आप लोग एक दूसरे की चुप्पी को समझोगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को ना कहीं अंडरस्टैंडिंग दिखेगी आप दोनों के बीच में। आप लोग बिना बोले जो बातें आप लोग बोल कर भी नहीं समझ पा रहे थे ना, बता कर भी, तो यहाँ पे ना बिना बोले भी ये इंसान आपकी बातों को समझता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको शायद ना अपने पार्टनर की तरफ से किसी छोटे या फिर मीनिंगफुल गेस्चर का भी एहसास हो सकता है। ये चीज़ें दिख रही है जो उनकी फीलिंग को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेगी या फिर कम्युनिकेट करेगी। वो नहीं भी बोलेंगे ना तो भी आप समझ जाओगे। यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। देखो,
आपके रिलेशनशिप में ना यहाँ पे एक ना सब्टल सा शिफ्ट आ सकता है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आप दोनों के बीच का वो कनेक्शन थोड़ा सा ना रिफ्रेश होने हो सकता है इन 3 दिनों में, ठीक है। जो लोग सेपरेशन में है, ठीक है, या फिर नो कांटेक्ट में हो, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में हो, ठीक है, जिनके रिश्ते में ना एक डिस्टेंस है, ठीक है, उनके लिए ना यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है। चाहे आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, पर इमोशंस जो है ना आप लोगों को कहीं ना कहीं इन 3 दिनों में जोड़ रही है, ठीक है। वो धीरे धीरे ना उन सारे छोटे छोटे गेस्चर के जरिए आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। हो सकता है कि आप दोनों ना एक दूसरे को मिस करें और पास्ट मेमोरीज को ना थोड़ा थोड़ा याद करें, और उस चीज़ को याद कर कर आप लोग इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और जो लोग देखो यहाँ पे इन कांटेक्ट में है, ठीक है, जिनका रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो उनके लिए ये 3 दिन ना थोड़े रिलैक्स्ड रहेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में ना पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेंगे। और अगर उनका ज़ॉडिएक साइन जो है वो मिथुन या कुंभ है, तो देखो वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड और स्पॉन्टेनियस चीज़ें करेंगे जो आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ला सकती है, ठीक है। ये 3 दिन ना छोटे छोटे गेस्चर और यादों का कनेक्शन बिल्कुल बिल्ड करने वाला है आप लोगों के बीच में। तो जैसे यहाँ पे ना ये जो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो नीचे कैंडल कैसे स्टेबल हो रही है, ठीक है, वैसे ही आपके रिलेशन का ना स्टेबिलिटी फैक्टर भी ना यहाँ पर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो 3 दिन आपके दिख रहे हैं ना, ये 3 दिन जो है ना वो आपको क्लैरिटी देंगे कि आपके पार्टनर की जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वो कैसी होगी, ठीक है। जिनका रिलेशनशिप ना थोड़े टाइम से रफ चल रहा था, उनके लिए ये फेज ये बताता है कि आपको जेन्युइनली मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और आपके साथ ना एक स्टेबल बॉन्ड बनाने के बारे में सोच रहे हैं इंसान। इन 3 दिनों में इनके माइंड में ये चीज़ आती हुई दिख रही है। देखो यहाँ पे जो शेप बन रहा है ना यहाँ पे, वो ये चीज़ दिखा रही है कि उनके अंदर ना वो ऑनेस्टी है जो ना एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए ना चाहिए होती है, ठीक है, वो चीज़ है इनके अंदर। तो हो सकता है कि जिनका ज़ोडिएक साइन जो है ना तुला, लिब्रा या फिर कन्या, विर्गो, ठीक है, आपके पार्टनर ना थोड़ा रिजर्व्ड या फिर प्रैक्टिकल नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। पर देखो इस रीडिंग से ना यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो इंटरनली आपके बारे में ना बहुत डीप थॉट रखते हैं, बहुत ज़्यादा। भले ही वो आपको ना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीज़ों को, ओपनली चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। देखो ये जो टाइम होगा ना, ये जो 3 दिन होगा, उनके अंदर ना एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम दिख रहा है, ठीक है। इस टाइम पे उनके अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का ना प्रोसेस चलता हुआ दिख रहा है, जो देखो इवेंचुअली ना आपके रिलेशनशिप के लिए ना बहुत अच्छा प्रूफ होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ साबित होने वाली है ये 3 दिन में, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मैं यही देख पा रही हूँ, इस जो कैंडल वैक्स की रीडिंग की जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है ना, कि ये 3 दिन आपके रिलेशनशिप को ना एक न्यू डेप्थ देंगे। इसमें ना बहुत बड़ा चेंज नहीं है। देखो स्मॉल गेस्चर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो स्मॉल गेस्चर होते हैं ना अच्छे रिलेशनशिप की फाउंडेशन बिल्कुल बनाते हैं गाइस, ठीक है। ये छोटे छोटे जो गेस्चर होते हैं ना वही कहीं ना कहीं एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। देखो इस टाइम को ना बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानो और ना अपने दिल के करीब रखो, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो कि इन 3 दिनों में जो भी आपने रीडिंग में देखा है वो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, मैनिफेस्ट करो, या फिर आप लोगों की लाइफ में चीज़ें ठीक हो गई हैं, ये चीज़ देखो, ठीक है। इस रीडिंग के जितने भी इंसाइट्स आए हैं ना गाइस, इससे अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल अप्लाई करने की कोशिश करना, आप लोग बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। देखो थोड़ी पॉजिटिविटी और समझदारी से ना आपका रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आप लोग एक नई डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो। एनर्जी बहुत अच्छी है। कंप्लेनिंग एनर्जी में मत रहना कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, ठीक है। छोटे छोटे मूव्स पे ध्यान देना, छोटे छोटे गेस्चर पे ध्यान देना, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। ओके चलो फिर मैं इस
रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। इस एनर्जी को ना अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल अप्लाई करना, बिल्कुल कोशिश करना। आपके रिलेशनशिप के ना हर लेयर में एक नयापन आएगा। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग थी, आपके दिल में ना एक काम और कनेक्टेड एनर्जी को ज़रूर बढ़ाएगी। आप पॉजिटिव रहना और कनेक्टेड रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। और ऐसे ही रीडिंग के लिए प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहना, कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करना। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।